खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी ने बुधवार को नवीन गल्ला मंडी का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गल्ला मंडी में कई एजेंसियों के संचालित गेहूं क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गेहूं की खरीद की जानकारी लेते हुए रजिस्टर के विवरण से मिलान किया और गेहूं खरीद के भुगतान का विवरण भी देखा। साथ ही बोरों के प्राप्ति, वितरण और स्टॉक का विवरण साफ न होने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्टॉक रजिस्टर पर स्पष्ट विवरण अंकित किया जाए और उसे नियमित रूप से अपडेट किया जाए, जिसके बाद डीएम ने अधिकारियों को स्टॉक और वितरण रजिस्टर की नियमित जांच के कड़े निर्देश दिए। अभी गेहूं क्रय का समय चल रहा है, तो इस बार थोड़ा सा मंडी में भाव अधिक होने के कारण अभी जो परचेज है वो थोड़ा स्लो है। तो हम यहाँ पे वही देखने के लिए आए थे, दिशा निर्देश देने के लिए आए थे। सभी जो केंद्र हैं वो किसानों से संपर्क करो यार और प्रयास करें कि अधिक से अधिक गेहूँ का क्रय हो। यहाँ पे सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं। गेहूँ रखने के लिए शेड के अंदर की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है और कांटे वगैरह सुचारू रूप से यहाँ पे उपलब्ध हैं और चालू हैं। बाकी नमी मापक यंत्र वगैरह सब है, सारी जो मानक हैं वो यहाँ पे पूर्ण अभी मिल रहा है। लेकिन जो अभी खरीद है वो कहीं अभी थोड़ा कम है, तो उसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। तो उसी के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया, दिशा निर्देश दिए और आगे हम क्रय को तेज। खबर आगरा से है, जहां थाना सिकंदरा क्षेत्र के लखनपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया और पुलिस को न्याय न मिलने पर जान देने की धमकी देने लगा। बता दें, पीड़ित युवक के भाई की मौत कुछ समय पहले हुई थी, जिस पर पुलिस के कार्रवाई न करने के कारण युवक न्याय मांगने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर युवक को समझाया और मोबाइल टावर से नीचे उतारा, साथ ही न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद युवक मोबाइल टावर से नीचे उतर आया। खबर बांदा से, जहां पैलानी के ग्रामीण क्षेत्रों में केन पर आश्रित किसानों और ग्रामीणों के लिए गर्मियां आफत बनकर आई हैं। दरअसल गांव के किसानों में आक्रोश है। गांव में जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। साथ ही मौसम खदान क्षेत्र में फिर से 6 महीने का टेंडर पास किया गया, जिसके चलते नदियां खत्म होने की कगार पर हैं। मौजूदा हालत में यूपी के चित्रकूट मंडल आसपास नदियों की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। इतना ही नहीं, जब किसानों ने खेतों से ट्रांसपोर्ट निकासी का विरोध किया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। खबर एटा से, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर जमीन पर कब्जा करने समेत कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। कोतवाली नगर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव गैंग के सरगना हैं। इस मामले में एटा के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूर्व विधायक और उनके भाई के खिलाफ कोतवाली में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर की गई। साथ ही इनके खिलाफ भूमाफिया घोषित करने की कार्रवाई भी चल रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि गैंग लीडर और गैंग के सक्रिय सदस्य मिलकर लाभ पाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर लोगों को डरा धमकाकर अवैध कब्जा करने के साथ ही अवैध रूप से धनोपार्जन करने के अपराधी पाए गए हैं। बता दें, रामेश्वरम सिंह यादव ने अलीगंज से और उसके भाई जुगेंद्र सिंह यादव ने एटा सदर सीट से पिछला विधानसभा चुनाव भी सपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन दोनों चुनाव हार गए थे। थाना कोतवाली नगर अंतर्गत कल जो है गैंगस्टर एक्ट की तैयारी की संबंधी कार्रवाई हुई है और ये रामेश्वर और सुरेंद्र सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा। सर, क्या ये उनको पहले भूमाफिया घोषित कर चुकी है प्रशासन और पुलिस? इस संबंध में कार्रवाई की। थाना कोतवाली नगर अंतर्गत कल जो है गैंगस्टर एक्ट। खबरें चित्रकूट से, जहां मानिकपुर में नीति आयोग की टीम ने सीएससी मानिकपुर पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। इसकी जानकारी उप जिलाधिकारी ने दी। नीति आयोग की टीम ने बुधवार को अग्रहुना गांव में गौशाला का निरीक्षण कर भूसा की जानकारी ली, जिसके बाद इंग्लिश मीडियम विद्यालय सरैया के औचक निरीक्षण करने के बाद टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और वहां भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएससी अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
मैडम ने सरैया प्राइमरी विद्यालय का निरीक्षण किया, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं बच्चों को दी जा रही, बच्चों से बात की। इसके बाद गर्भाधान केंद्र अगरहुंडा और उसके बाद अगरहुंडा की जो गौशाला है, काफ़ी बड़ी गौशाला है, उसका डिटेल उन्होंने इंस्पेक्शन किया, भूसा की क्या व्यवस्था है और कितने डॉक्टर्स हैं एसोसिएटेड, और इसके बाद फिर यहाँ पर CHC मानिकपुर, तो इस तरह से उन्होंने कहीं पर कुछ कमी देखने को मिली सर? नहीं, उन्होंने अप्रिशिएट किया, सभी जगह उन्हें लगा कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से संचालन किया जा रहा है। मैडम ने सरैया प्राइमरी विद्यालय का निरीक्षण किया। खबर रामपुर से है, जहां व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने बिजली बिलों में लगातार जमकर गड़बड़ी और हेराफेरी के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कार्यालय से बिजली बिलों में लगातार गड़बड़ी और हेराफेरी की जा रही है। बिजली बिलों में बिना किसी आधार के भारी भरकम धनराशि का बिल बनाकर ब्लैकमेलिंग का लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बिजली चेकिंग के नाम पर जनता और व्यापारी समाज का जबरदस्त उत्पीड़न और अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही बिजली कटौती भी रामपुर में अनेकों मोहल्लों व क्षेत्रों में जमकर की जा रही है। विभाग के कुछ अधिकारियों ने शहर में दहशत फैलाकर हाहाकार मचा दिया है, जिससे जनता बेहद परेशान है। किसी मोहल्ले में 10 घंटे की कटौती, किसी मोहल्ले में 12 घंटे की कटौती, किसी घंटे में 8 घंटे की कटौती। इसके बावजूद चेकिंग के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारी निर्दोष लोगों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। उनका अगर 5,000 रुपये का भी ड्यूज है मात्र, कोई नोटिस नहीं, इसकी लाइन काटी, मीटर काटने को तैयार हैं। ऐसी बदतमीजी की स्थिति है। इन्होंने जनता को बिल्कुल रगड़ के रख दिया। हम तो किसी कीमत ज्ञापन को आज तैयार नहीं थे। हमारा ये मानना था कि हम रमजान में कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि रमजान का माह चल रहा है। लेकिन जब जनता के लोग तड़पने लगे, कार्यालय पे आकर के रोने लगे, चक्की चलाने वाले हमारे छोटे छोटे लघु उद्योग के व्यापारी हैं, आटे के व्यापारी, तमाम जो लघु उद्योग, कचरी के व्यापारी, ऐसे व्यापारी, इंडस्ट्री वाले हमारे पास आके रोने लगे कि हमारे बिजली के बिलों में 60,000, 50,000, 40,000 की सिक्योरिटी जबरन जोड़ के जमा करी है। 20 साल पहले, 10 साल पहले कनेक्शन लिया, उस वक्त उपभोक्ता ने सारी सिक्योरिटी जमा कर दी और आज उनके पास ज़बरदस्ती सिक्योरिटी जोड़कर और अब ये धमकी दे रहा है पहले सिक्योरिटी की रसीद लाइए। अब बताइए भला 20 साल पुरानी रसीद लेकर के कोई चक्की स्वामी या कोई जनता का नागरिक कैसे? इसी प्रकार जिनके घरों के बिल हैं उसमें भी सिक्योरिटी जोड़ दी गई है। एक के पास 5,000, 8,000, घर के बिलों में 10,000, 15,000, 20,000। कल ही मैंने बिजली का एक बिल सही कराया है। हमारे एक साथी हैं पंकज अरोड़ा जी, उनका 31 मार्च तक का सारा बिल जमा था, इसके बावजूद 90,000 का बिल भेज दिया। मैंने इस मामले को एसपीएन ऑफिस में भेजा तो उन्होंने कहा एसडीओ देखेंगे। फिर मैंने एसडीओ सिविल लाइन से बात करी, तब जाने के बाद उनकी 95,000 का बताया कि ये मोहल्ले में किसी और की बकाया थी जो आपके नाम जुड़ गई है। अगर मैं इंटरफियर नहीं करता, व्यापार मंडल इंटरफियर नहीं करता, तो पंकज अरोड़ा जी तो परेशान हो जाते। खबर झांसी से है, जहां स्वच्छता अभियान में उम्मीद रोशनी की समाजसेवी संस्था 32 यूपी गर्ल्स बटालियन ने नदी में साफ सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में झांसी के सम्मानित लोग भी मौजूद रहे, जिन्हें आर्मी के अधिकारी ने संबोधित किया और स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए। ये अभियान चलाएंगे और आप सबको देख करके, और हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर बॉडीज को साफ करना कितना ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एनजीओज और झांसी के प्रमुख और जाने माने लोग और सोशल वर्क की जो बॉडीज़ हैं उनके साथ मिल करके ये संदेश दूर दूर तक पहुंचाएंगे। मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद। खबर बांदा से, जहां पैलानी थाना क्षेत्र के खपटिया कला कस्बे में मंगलवार से श्री राम महायज्ञ भागवत सप्ताह कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान विशाल कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स और मीडिया के लोग मौके पर मौजूद रहे। खबर इंदौर के महू से है, जहां तहसील कार्यालय में जमकर प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए गए, जिसके बाद एसडीएम ने लोगों को समझा बुझाते हुए तीनों कॉलोनाइजरों के ऊपर तुरंत एफआईआर करने का आश्वासन दिया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने भी कॉलोनी के निवासियों को समझाया, लेकिन कॉलोनी के निवासियों ने मूलभूत सुविधाएं
नहीं मिलने तक तहसील कार्यालय से उठने से इनकार कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। कॉलोनी के निवासियों का ये भी कहना है कि सभी कॉलोनी वासी अपनी समस्याओं से काफी दिनों से परेशान हैं और महिलाओं ने स्थानीय नेता पर जमकर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है। कॉलोनी के निवासियों का उग्र रूप को देखते हुए प्रशासन को पुलिस बल बुलाना पड़ा। मौके पर एसडीएम ने कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई जल्दी करने और टैंकर से पानी दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उग्र प्रदर्शन खत्म हुआ। गौतम उत्कर्ष आंगन कॉलोनी, हमारी तीनों कॉलोनी की समस्या एक जैसी है, जल और कॉलोनी हैंडओवर को लेके। जल की मुख्य समस्या और दूसरी कॉलोनी को हैंडओवर को लेके, जिसमें कॉलोनाइजर की खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। हैंडओवर के नाम पे कई बार हम अवगत करा चुके हैं, पर भी हैंडओवर नहीं कर रहा है। अब उसमें प्रशासन का दोष माने या इस कॉलोनाइजर का, दोनों की मिलीभगत हमें समझ आ रही है, क्योंकि बार बार जो रहवासी परिवार है परेशान हो रहा है। क्योंकि 7वीं बार हम प्रशासन महोदय को अवगत करा चुके हैं, जिसमें एडीएम महोदय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि आपकी सभी समस्याएं का निराकरण किया जाएगा और आपको इन समस्याओं से दूर कर देंगे हम। अभी एडीएम साहब ने यही आश्वस्त किया है। आप उनकी कार्रवाई नहीं, आज तक उनकी कार्रवाई से संतुष्ट है कि उन्होंने कहा है कि हम आपको टैंकर से भी पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको, और कॉलोनाइजर पर एफआईआर कराई जाएगी और तत्काल उस पर कार्रवाई कराई जाएगी एफआईआर होने के तुरंत बाद। हम उत्कर्ष कॉलोनी के रहवासी हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी कॉलोनाइजर को हैंडओवर हो। हमें पानी की बहुत समस्या है, जिससे हम बहुत दिक्कत में हैं। प्रशासन को हम बार बार बोल चुके हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये 6वीं बार है, जिसके कारण हमें उग्र आंदोलन करना पड़ा है। हम इतने मजबूर हो गए। हमेशा प्रशासन हमें आश्वासन देता है कि हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। देखिए, 3 कॉलोनी के लोग आए थे। उनका जो है मेन जो इशू था वो पानी की सप्लाई को लेकर था। अब इसमें बात ये है कि 3 कॉलोनी में से जैसे एक कॉलोनी का कंफर्म हमें पता है कि उनको पूर्व में विकास जो है कॉलोनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो रखा है। तो जब ऐसा होता है तो फिर रहवासियों का एक रहवासी संघ बनता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उनकी सुविधाएँ उसकी मेंटेनेंस करें। अब इशू ये है कि इनके यहाँ पे रहवासी संघ इन्होंने बनाया नहीं है। तो अक्सर ये देखने में आता है कि कई बार रहवासी लोग जो हैं वो रहवासी संघ बनाने में विलम्ब लाते हैं, जिसके कारण जो सुविधाएं इनिशियली मिलती हैं वो मेंटेन नहीं हो पाती, फिर बाद में दिक्कत होती है। तो एक तो मेरी अपील है कि जितने भी ऐसे कॉलोनीज़ हैं वो रहवासी संघ ज़रूर बनवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाकी 2 कॉलोनीज़ थी उनके संबंध में एक बार हम चेक करवा रहे हैं कि यदि जो है उनका पहले से उनका भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी है कि नहीं। यदि मान लीजिए जारी भी है और अगर हमें पता कंफर्म हो जाता है कि उसने कभी कॉलोनाइज़र ने पानी की सुविधा वहाँ प्रोवाइड नहीं की थी, तो हम निरस्त करके उनको आदेश करेंगे कि प्रोवाइड करें। ऐसा भी हमने और भी कॉलोनीज़ में किया है, जैसे साई नानकी विहार है, उसके अलावा जो है रॉयल टाउन जो थी कॉलोनी दूसरी, उसमें भी जो है हमने कॉलोनाइजर्स को आदेश कर उनसे काम करवा रहे हैं। तो इसमें भी हम करेंगे। अभी हमने प्रकरण दर्ज कर लिए हैं। कॉलोनाइजर्स को बुला के एक सुनवाई में उनसे पूछा जाएगा कि यदि जो है इसमें उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है, और यदि किया है तो क्या वो सर्विसेज जो प्रॉमिस की गई थी वो प्रोवाइड सब हुई थी कि। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।